हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। उन दोनों वीडियो में मैंने बात किया था कि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, उन सभी के आर्टरीज़ के बारे में, उसका आर्क ऑफ एओर्टा से जो ब्रांचेस वगैरह निकलते हैं उसके बारे में सारे डिटेल्ड में मैंने उन दोनों वीडियोज़ में बात कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखें हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप लोग जा करके सबसे पहले वो वीडियोस देख करके आइए। और इन दी एंड आपको सर्कल ऑफ विलिस का जो ये ब्रांचेस मैंने लिख रख रहे हैं ना कि कौन कौन सा आर्टरीज इन्वॉल्व है सर्कल ऑफ विलिस में, ये सब भी आपको उन वीडियोस के बाद जब देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। सर्कल ऑफ विलिस होता क्या है? तो बेसिकली सर्कल ऑफ विलिस एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो देखिए, दो तरह का सर्कुलेशन होता है ना ब्रेन में, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जहाँ पे मीट करते हैं ना, वहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन होता है। सर्कल ऑफ विलिस एक्चुअल में है क्या? तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। किसका? ब्लड सप्लाई का ही, ब्लड वेसल्स का ही एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं बात करूँ कि सर्कल ऑफ विलिस में कौन कौन सा आर्टरीज इन्वॉल्व है, तो देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसका ब्रांच है? मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है। ठीक है, फिर आता है आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी भी आपका किसका ब्रांच है? तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। फिर आता है आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बेसिकली आपका दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ब्रांच किसका है? तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का ही एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ब्रांच है। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का कितने सारे ब्रांचेस हैं? एक हो गया आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, फिर आपका हो जाएगा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। बट एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं कि और भी कितने सारे ब्रांचेस हैं, तो एक ब्रांच हो गए आपके पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी अगेन किसका ब्रांच है? वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है। ठीक है, फिर आता है आपका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब देखिए, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ना वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच नहीं है, वो बेसिलर आर्टरी का ब्रांच है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में BA लिखा है। ठीक है, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी कैसे बनता है? तो जब दो वर्टिब्रल आर्टरीज यूनाइट करता है तो एक बेसिलर आर्टरी वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसका ब्रांच हो गया? तो बेसिलर आर्टरी का ब्रांच हुआ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक लास्ट आर्टरी के बारे में, तो वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, जो कि आपका एंटीरियर सर्कुलेशन का पार्ट है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी प्रेजेंट होता है आपका सर्कल ऑफ विलिस में। ठीक है, चलिए इसके अलावा दो आर्टरीज के बारे में हम लोग और जिक्र करेंगे, एक वर्टिब्रल आर्टरी है और एक बेसिलर आर्टरी है। और ये दोनों आर्टरीज आपका किसका पार्ट है? पोस्टीरियर सर्कुलेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने ड्राइंग बना रखा है। ठीक है, डायग्राम बना रखा है किसका? सर्कल ऑफ विलिस का। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं कि कौन कौन सा आर्टरीज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए ये जो आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह का ही आपका दिखता है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, तो और पीछे से जो ये आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये सब पूरा पार्ट, यहाँ से आपका दो वर्टिब्रल आर्टरी है जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में VA लिख रखा है। वर्टिब्रल आर्टरी इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सर्कुलेशन। तो आप इसको समझ के चलिए कि ये आपका पोस्टीरियर साइड है और ये आपका एंटीरियर साइड है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूँ कि सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन कौन कौन से आर्टरी से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपका वर्टिब्रल आर्टरीज एंटर करता है। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी जैसे ये दो वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट करके क्या फॉर्मेशन होगा? बेसिलर आर्टरी। फिर बेसिलर आर्टरी का भी बहुत सारा ब्रांचेस होगा, तो अभी वो सभी ब्रांचेस के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर्कल ऑफ विलिस पे सीधा पहुंचते हैं कि कौन कौन सा आर्टरीज इन्वॉल्व है। तो एंटीरियर साइड में, सबसे आगे एंटीरियर साइड में दो आर्टरीज प्रेजेंट हैं। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मतलब ये जो आर्टरी देख रहे हैं ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। ठीक है, तो दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो गया। ठीक है, चलिए फिर आपका दो देखिए, दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में एक आर्टरीज इन्वॉल्व है जिसका नाम है आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। मैंने आपको बताया था एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज किसके किसके बीच में प्रेजेंट है? आपका एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है और दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए फिर आपका एक और ब्रांच आपका निकलता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, जो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, चलिए मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ये हुआ। इधर सेम इधर तरफ भी आपका क्या हो गया? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो गया। अब देखिए मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और ये वाला आर्टरी, ये दोनों मिलकर के आपका क्या बना रहा है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सेम इधर भी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, चलिए अब आपका जो पोस्टीरियर साइड में जो ये दो आर्टरीज देख रहे हैं, ये आपका क्या है? ये आपका है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो पोस्टीरियर साइड में है। ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सॉरी, ये आपका
यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। अब देखिए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को जो आर्टरी ज्वाइन कर रहा है उस आर्टरी का क्या नाम है आपका, उस आर्टरी का नाम है आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि ये दोनों आर्टरी यहाँ पे है, ठीक है। तो सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चर भी बेसिकली इसी तरह से होता है। अगर आपको इसमें और भी सारे ब्रांचेस ड्रॉ करने हैं, अब जैसे कि बेसिलर आर्टरी का 5 ब्रांचेस होता है, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का और भी जितने सारे ब्रांचेस आप वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जितने सारे ब्रांचेस आप वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया नहीं है क्योंकि फिर मेरे को जगह नहीं बचता डायग्राम लेबल करने के लिए, बट आप वो भी सब भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन सा आर्टरीज इन्वॉल्व है सर्कल ऑफ विलिस में, एक हो गया आपका एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि आपका एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। फिर आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जो कि आपका दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच में होता है। फिर आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, और फिर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये दोनों मिलकर के आपका क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। फिर हुआ आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। फिर जो पोस्टीरियर साइड में जो ये दो आर्टरीज निकल रहा है ये हो गया आपका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और फिर सेम आपका इधर पोस्टीरियर साइड में क्या है, दो वर्टिब्रल आर्टरी दोनों मिलकर के बेसिलर आर्टरी बने, और यही बेसिलर आर्टरी का ब्रांचेस हो गए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो बस यही था आपका सर्कल ऑफ विलिस में बताने के लिए मुझे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियोस फिर वापस से कोई नया टॉपिक पे होगा, तो तब तक के लिए थैंक यू।